मसीह मसलूब के बबरकत जलाली पुर फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशिक है, फाउंडर चेयरमैन बिब्लिकल ट्रूथ एवेंजेलिकल चर्च। आज मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जशुआ टीवी का और बिलखसूस खुदा के खादम, खुदा के ममसू बिशप डॉक्टर तारक जॉन साहब का और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर मदऊ किया ताकि मैं आज खुदा के कलाम की गहरी बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं। जिस बात पे आज मैं आपके साथ हम कलाम होने को हूँ, इस वक्त कलीसिया पाकिस्तान को और बिलखसूस पूरी दुनिया को इसकी अशद ज़रूरत है। सो आएँ हम खुदा के कलाम को देखें कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। सो आएँ, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, कलाम का हवाला पढ़ें, हम अपने आप को तैयार करेंगे ताकि तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं वो बरकत पाएँ। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदुस मेहरबान नहायत हिरीम खुदावंद, मैं अपने आप को, इस टीवी की सारी टीम को तेरे हजूर में सरेंडर करता हूँ। तेरे खादम, तेरे ममसू बिशप डॉक्टर तारक जॉन को और उनकी फैमिली को तेरे हजूर में देता हूँ। जशुआ टीवी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को तेरे हजूर में देता हूँ और अपने आप को आजज़ करते हुए तेरे हजूर में सरेंडर करता हूँ। जो कुछ भी आज मैं तेरे कलाम में से बयान करूँ, बख्श दे कि वो लोगों के लिए, कलीसिया के लिए और बिलखसूस तमाम दुनिया के लिए बाइस से बरकत हो। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया, मैं आज आपके साथ कलाम करने को हूँ और मेरे जो टॉपिक है वो है प्रस्तिश। प्रस्तिश पे मैं आपके साथ बात करूँगा। मेरे साथ निकाल लीजिए बाइबल मुकद्दस में से यीशु की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी आयत नंबर 14 और 15 जो है हम उसकी तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस जिनके पास है वो मेरे साथ खोल लीजिए। यीशु की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 14 और 15 आयत जो है हम उसकी तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज है, पस अब तुम खुदा का खौफ रखो और नेक नीति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो और उन द्योतों को दूर करो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, ख्वाह वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, इसका सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। साहब बोले आमीन। मेरे अजीजों, इस हवाला में जो बात हमने खुदा के बंदा यीशु से जो है वो सीखी, वो ये है कि इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊं, आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि यीशु को बहुत सारे लोग जो है वो यीशुआ भी कहते हैं, लेकिन हकीकी लफ्ज जो है वो यीशु है। और हम देखते हैं कि ये मर्दे दुआ खुदा का जो दोस्त था, मूसा जो है, इसका जो है वो जानशीन था। बनी इसराइल कौम जो है, इसकी जो गुलामी से इसे निकालने के लिए, मिस्र की गुलामी के निकालने के बाद जब मूसा जो है वो बूढ़ा हो जाता है तो वो अपनी सारी खिदमत जो है, अपने सारे काम जो है वो अपने जानशीन यीशु के सपुर्द करता है। और अब यहां पर जो है वो यीशु जो है वो कौम बनी इसराइल की जो है वो निगाहबानी कर रहा है, कौम बनी इसराइल की देखभाल कर रहा है। और यहां पर खुदा का बंदा इस बात को महसूस करता है कि कौम बनी इसराइल जो है वो बुतों की प्रस्तिश पे लगी हुई है। जब मूसा पहाड़ पर गया, जब खुदा से आइन को लेने के लिए, शरीयत को लेने के लिए, हकामात को लेने के लिए गया, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज है कि हारून को कलीसिया ने, लोगों ने, कौम बनी इसराइल ने इस बात के लिए कुसाया कि अब हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई देवता बनाया जाए ताकि हम उसकी प्रस्तिश करें। सो मेरे अजीजों, उस वक्त लोगों ने अपने सोने की सारी चीजें, जो कुछ उनके पास था, वो हारून के सुपुर्द किया और हारून ने एक बछड़ा बनाया और बछड़े की प्रस्तिश करना जो है वो इसराइल ने शुरू कर दी। क्योंकि पहले वो वहां पर बुतों की पूजा करते थे, यहां पर भी आकर उन्होंने वही काम जो है वो किया और अपनी उस बात को दोहराया। और हारून जो कि मूसा का भाई था, उसको गुमराह किया और अपने साथ जो है वो मिला लिया।
मेरे अजीजों, जब खुदा का बंदा मूसा आया तो उसने देखा और वो गजबनाक हुआ। अब यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि खुदा का बंदा यीशु जो है, जब उसके ये सुपुर्द किया गया है, ये काम उसके हवाले किया गया है कि कौम बनी इसराइल की जो है वो निगाहबानी देखभाल करो, तो सबसे पहले जो बात उसने कही है वो यही है कि अब तुम खुदा का खौफ करो। खुदा का खौफ वो भूल चुके थे, इसीलिए उन्होंने बुतों को बनाना शुरू कर दिया, बुत परस्ती शुरू कर दी, बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन खुदा के बंदा ने सबसे पहली बात जो उन्हें कही कि खुदावन का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो। अब यहां पर लफ्ज प्रस्तिश जो आया है, जो मैंने आपको बताया कि मैं प्रस्तिश पे आज आपको बात करना चाहता हूं, आपको सिखाना चाहता हूं और आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं। हकीकत में प्रस्तिश को हम लोग जो हैं वो वर्शिप समझते हैं। ये प्रस्तिश जो है वो हकीकत में इबादत का आगाज से, जब आप खुदा के घर में दाखिल हो जाते हैं, उस वक्त से लेकर एंड तक, जब तक कलाम में बरकत जो है वो नहीं दिया जाता, ये सारी की सारी जो है वो प्रस्तिश है। हकीकत में प्रस्तिश जो है वो इबादत का नाम है। प्रस्तिश जो है वो खुदा के हजूर में झुकने का नाम है। ये नहीं कि गा लिया और ये प्रस्तिश हो गई है, हमने इसे एक नया रंग जो है वो दे दिया है। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि प्रस्तिश, जिसको हम प्रस्तिश समझते हैं, वो हकीकत में मदासराई है। वो हकीकत में मदासराई है, खुदा की हमद करना है। और प्रस्तिश जो है वो इबादत है, और इबादत के आगाज से लेकर एंड तक सारी प्रस्तिश है। इसमें वर्शिपर जो है वो भी शामिल होते हैं, इसमें कलीसिया भी शामिल होती है, इसमें खदाम भी जो है वो शामिल होते हैं, और ये सारा जो है वो प्रस्तिश का हिस्सा है। सो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा ये बात कहता है कि सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो और उन द्योतों को दूर करो। उन द्योतों को क्या करो? दूर करो, जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार करते थे। यानी कि उस वक्त कौम बनी इसराइल जो है वो, उनके लोग जो हैं, कौम बनी इसराइल के लोग जो हैं वो बुतों की इबादत करते थे, बुतों के सामने झुकते थे, उनकी प्रस्तिश करते थे, उनके सामने सर झुकाते थे। इसीलिए खुदा का बंदा यीशु ये बात कहता है कि उसको क्या करो? दूर करो। और फिर आगे लिखा है, और फिर आगे लिखा है लफ्ज और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है तो लिखा हुआ है, तो आज ही क्या करो? आज ही, राइट नाउ कहता है कि आज ही तुम क्या करो? उसको चुन लो जिसकी तुमने प्रस्तिश करनी है। विल ऑफ चॉइस। यहां पर खुदा का बंदा यीशु जो है वो उन्हें विल ऑफ चॉइस देता है, उनको इंतखाब देता है, फैसला उन पर छोड़ता है। कहता है कि अगर तुम्हें खुदा की प्रस्तिश जो है वो बुरी मालूम होती है तो आज ये चुन लो कि तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। और हम छोटे होते थे तो ये गीत गाते होते थे, फैसला कर लो तुम किसकी प्रस्तिश करोगे, यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है, तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। और यहां पर भी खुदा का बंदा यीशु यही बात कहता है कि आज तुमको फैसला करना है कि तुमने किसकी प्रस्तिश करनी है। और फिर आगे कहता है, खुआ वो वही देवता जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा जो है वो मिस्र में करते थे। मेरे अजीजों, मिस्र में जब कौम बनी इसराइल थी, वहां गुलामी की हालत में थी, वहां परेशानी की हालत में थी। लेकिन जब में कौम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से निकले तो खुदा ने अपनी कौम को, जिसको वो कहता है कि ये मेरी आंख की पुतली है, जब उसे मिस्र की गुलामी से निकाला तो उनके रास्ते में बियाबान में बहुत सारे मौजज़ात उनको दिखाए। जब उनके पास पानी ना था तो खुदा के बंदा ने उस पहाड़ी पर स्टिक लगाई और वहां से पानी जो है वो निकला। जब उनको धूप लगती थी तो बादल उनके ऊपर आ जाते थे, जब उनको गर्मी लगती थी तो आग का सतून उनके ऊपर होता ताकि वो उनको जो है वो गरमाइश दे। और आखिरी मौजज़ा जो कौम बनी इसराइल के साथ किया गया, तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब वो बहरा कुलज़म के पास पहुंचे तो लिखा हुआ है कि पीछे जो है वो फराऊन की फौजें हैं, आगे बहरा कुलज़म है। अब दोनों, आगे भी दुश्मन है, पीछे भी, आगे भी मौत है, पीछे दुश्मन है। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर खुदा अपना रहम उन पर करता है, खुदा उन पर अपना फजल करता है और जो बहरा कुलज़म है उसे दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, उसे दो हिस्सों में तकसीम करता है। और जैसे ही बहरा कुलज़म दो हिस्सों में तकसीम होता है, कौम बनी इसराइल वहां से गुजर जाती है।
میرے عزیزو جب یہ بات یشوع اسے کہہ رہا ہے اس وقت وہ بحر کلزم سے نکل چکے تھے، خدا کے وہ بڑے بڑے کام دیکھ چکے تھے، پھر بھی وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، پھر بھی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آج رائٹ نو جو خدا کا بندہ ہے وہ انہیں کہتا ہے you have to take the decision right now کہ تمہیں کس کی پرستش کرنی ہے، یہوہ کی یا ابلیس کی، شیطان کی جو مٹاتا ہے۔ سو یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے جب یہ بات لکھی گئی ہے اس سے پہلے وہ اس بات کو جان چکے تھے، وہ اس بات کو پہچان چکے تھے خدا نے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، پھر بھی میرے عزیزو انہوں نے جو ہے وہ بتوں کی پرست جو ہے وہ کرنا نہیں چھوڑی۔ لیکن یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تم ان کی جو مصر میں جن کی پرست کرتے ہیں یا اموریوں کے دیوتا کی جہاں پر تم بسے ہوئے ہو، اور پھر وہ خود اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا فیصلہ جو ہے ان کو سناتا ہے، کہتا ہے اور اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات۔ کیا کہتا ہے؟ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ میرے عزیزو جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا عظیم ہے۔ میرے عزیزو یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دو چیزیں ہیں جو آپ اپنے تئیں نہیں کر سکتے۔ پہلی بات ہے محبت، دوسری بات ہے عبادت۔ عبادت اور محبت جو ہے اسے آپ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، یہ دونوں کو تعلق جو ہے وہ روح القدس سے ہے، یہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے۔ ایک روحانی بندہ جو ہے وہ سچی محبت کر سکتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ روحانی ہے، وہ روح ہے۔ میرے عزیزو اس نے جو ہے وہ محبت کی اور اپنے آپ کو پیش کر دیا قربان ہونے کے لیے، کیونکہ یوحنا 3:16 آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہے محبت۔ اور دوسری بات ہے عبادت۔ جب آپ روحانی طور پر عبادت کرتے ہیں تو روحانی عبادت جو ہے وہ خدا کو پسند آتی ہے اور خدا کا تخت جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ میرے عزیزو ایک نوکر جو ہے وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، ایک کو خوش کرے گا دوسرے کو جو ہے وہ غمزدہ کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کو خوش کریں تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سچے دل سے خدا کی عبادت کریں، اور آج یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کس کی پرستش کرنی ہے، آپ نے کس کی عبادت کرنی ہے، آپ نے کس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ اور یہاں یشوع یہ بات کہتا ہے رہی اب میری اور میرے گھرانے کی بات، میں تو خداوند کی پرستش کروں گا۔ اور جب یہ باتیں جب یشوع نے ان سے کہی تو لکھا ہوا ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فیصلہ کیا۔ اسی بات کی اگر ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اس کی 23ویں آیت میں اور 24ویں آیت میں تو لکھا ہے تب اس نے کہا پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کر دو۔ کیا کر دو؟ دور کر دو، اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ آج میں یہاں یشوع ٹی وی کی وسادت سے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس طرح سے قوم بنی اسرائیل نے فیصلہ کیا، جس طرح سے قوم بنی اسرائیل نے یہ ارادہ کیا اور کہا ہے، تب اس نے کہا پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں، آج بھی اجنبی دیوتا، آج بھی اجنبی معبود ہمارے درمیان ہے، لالچ کا معبود ہمارے درمیان ہے، گناہ کا معبود ہمارے درمیان ہے، جھوٹ کا معبود ہمارے درمیان ہے، موبائل کا معبود ہمارے درمیان ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم خدا سے زیادہ عظمت دیتے ہیں، خدا سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ آج بھی ہمیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اب ان کو کیا کرو؟ دور کرو، اور اپنے آپ کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ آج میں اس ٹی وی کے ذریعہ سے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور پھر آگے 24ویں آیت میں لکھا ہے تو یہاں پر قوم بنی اسرائیل نے اب اپنے آپ کو یشوع کے سامنے اس بات کے لیے کہا، لکھا ہے لوگوں نے یشوع سے کہا ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی عبادت کریں گے۔ آج میرے عزیزو میں اس ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے آپ کو بھی یہ بات
बताना चाहता हूं कि अब भी वक्त है कि जिस तरह से कौम बनी इसराइल ने कहा कि हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेंगे और उसी की बात को मानेंगे, आज हमारे लिए भी वक्त है कि हम फैसला कर लें कि हमने जिंदा खुदा की परस्तिश करनी है या मबूतों की परस्तिश करनी है। फैसला आज भी आप पर है, फैसला आज भी आप ही ने करना है। खादम ने फैसला करना है, ना किसी और ने, बल्कि ये आपके अपने दिल की बात है, आपने खुद फैसला करना है। और यहां पर फिर आगे जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि यीशु ने और लोगों के दरमियान में एक अहद बांधा गया क्योंकि उन्होंने अहद कर लिया था कि हम अब बुतों की पूजा नहीं करेंगे, हम अब बुतों की परस्तिश नहीं करेंगे, बल्कि जिंदा खुदा की जो है वो परस्तिश करेंगे। सो मेरे अजीजो, आज हमें भी इस बात को देखना है कि जिंदा खुदा जो आसमान पर है, उसका इकलौता बेटा जो जिंदा होके आसमान पर चला गया, उसके वसीला से ही हम बरकत पा सकते हैं और हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। अगर हम शैतान की तरफ जाएंगे, इब्लीस की तरफ जाएंगे, जो मौत की तरफ हमें ले जाता है, मरना तो हर एक ही ने है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं रूहानी मौत की। अगर हम रूहानी मौत मर जाएंगे तो फिर हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बाइबल मुकद्दस में एक आयत के साथ मैं इसे इख्तिताम करूंगा और लिखा हुआ है, अगर मैं सारी दुनिया हासिल कर लूं और अपनी जान का नुकसान उठाऊं तो उसका क्या फ़ायदा है। आज मेरे अजीज़ों, इस बात को जहन में रखें और जब आप इस पैगाम को सुनते हैं तो आप अपने दिलों पर हाथ रखकर इस बात के लिए अहद करें कि आप जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे, सिर्फ उसी के सामने झुकेंगे। सिर्फ एक ही हस्ती है जिसके सामने हम झुक सकते हैं, सिजदा करना सिर्फ एक ही हस्ती को वाजिब है और वो जिंदा खुदा है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।